गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 31 मई और स्वागत है आप सबका करंट अफेयर की नई क्लास में। आज की वीडियो में करंट अफेयर के नए क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हाल ही के आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनकी 61वीं जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई गई है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई जाती है वो 27 मई को मनाई जाती है। तो इससे बनने वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि हाल ही में जो है मई के करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है कि निम्न में किस राज्य में एक परिवार एक उद्यमी योजना जो है वो किस राज्य में चालू की गई है। तो एक परिवार और एक उद्यमी योजना जो है वो अभियान जो शुरू किया गया है वो भारत के आंध्र प्रदेश और केरला में शुरू किया गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हैं कि केरल और आंध्र प्रदेश में एक परिवार एक प्रोटोटाइप अभियान शुरू किया गया है। केरल सरकार ने हर घर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक परिवार एक उद्यम योजना शुरू की है। केरल और आंध्र प्रदेश, अगर केरल इस ऑप्शन में होता तो केरल आंसर होता उसका। आंध्र प्रदेश सरकार ने हर घर में उद्यमशीलता को और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक घर एक परिवार एक चमत्कार की भी योजना शुरू की है। तो ये दो जो क्वेश्चन है वो एक घर एक उद्यम योजना से जो है वो केरल और आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की है, इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य हाल ही में 100% जो है वो विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। यानी भारत का कोई ऐसा राज्य जो 100% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रेल नेटवर्क बन गया है वो है गुजरात। गुजरात ही हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो विद्युत रेल नेटवर्क जो 100% का बना है। यह है कि गुजरात ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। गुजरात ने भारत के हरित परिवहन मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है क्योंकि यह 100% रेलवे विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला 24वां जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसका जो सीक्वेंस भी आ सकता है कि किस नंबर पे है, 24वां राज्य है। दूसरा क्या है कि 100% जो है रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा? गुजरात। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या दिया है कि निम्न में से किसे फीफा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो जो फीफा 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो मियोजी लिजी को चुना गया है। ये मियोजी लिजी इनको ब्रांड एम्बेसडर 2025 का चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या दिया है कि डैनियल नबोवा निम्नलिखित में किस देश के 48वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ये डैनियल नबोवा है। इनको 48वें राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो इक्वाडोर के चुने गए हैं। यानी इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनने वाले जो है वो डैनियल नबोवा है। ठीक है, कभी कभी राष्ट्रपति से और इन सबसे नियुक्तियों से बनने वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। तो जो महाराष्ट्र राज्य है उसने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जो मिल करके भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। अब कोंकण रेलवे जो है वो भारतीय रेलवे में मिक्सअप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या दिया है? कर्नल हर्ष गुप्ता ने किसके साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर जो भी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ जो चला था वो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसका लोगो किसने डिजाइन किया था। तो एक तो हो गए हर्षल गुप्ता, दूसरे कौन है? सुखविंदर सिंह जी हैं। ये दो लोगों ने मिलकर के ये जो लोगो है इसको डिजाइन किया था। इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। क्या दिया है कि हर्षल गुप्ता, कर्नल हर्षल गुप्ता और हवलदार सुखविंदर सिंह ये वो नाम है जिनका ऑपरेशन सिंदूर का जो शानदार लोगो डिजाइन किया गया है उसमें अहम भूमिका रही है।
दोनों का यह बनाया हुआ लोगो देखते ही देखते देश के लोगों को बीच से सेना के आदम्य साहस और ऑपरेशन सिंदूर का प्रतीक माना बन गया है। यानी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो दो लोगों ने मिलकर के बनाया था, एक हर्षल गुप्ता हो गया, दूसरा हवलदार सुखविंदर सिंह, दो लोगों ने मिलकर के इसका लोगो बनाया था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी जिसको DRDO कहते हैं उसका अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है? तो समीर वी कामत जी को नया जो है वो DRDO का अध्यक्ष चुना गया है। ये समीर वी कामत जी हैं, इनको DRDO का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा रेल संपर्क वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया है? यानी पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कौन सा राज्य है जो रेल संपर्क में आ गया है? वो है आइजोल करके। आइजोल जो है वो रेलवे संपर्क वाले पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया है कि बिहार की लोक गायिका डॉक्टर शारदा सिन्हा को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शारदा सिन्हा जी को, जो बिहार की लोक गायिका है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इनको जो पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी 28 मई को 2025 को नेपाल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाएगा? 28 मई 2025 को जो नेपाल है वो 18वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। यानी 18वां गणतंत्र दिवस 28 मई को नेपाल मनाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या दिया निम्नलिखित में कौन सा अमेरिकन म्यूजिक, ये जो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली जो पहली भारतीय मूल संगीतकार बन गई हैं वो राजा कुमारी जी हैं। इनको अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि पहली भारतीय संगीतकार बन गए हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में एक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत सरकार की पहली जीन संपादित भेड़ को विकसित किया गया है? यानी जो भेड़ है उसको जो जीन संपादित भेड़ जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्या दिया है कि भारत में पहली बार किसी भेड़ का जीन बदल करके एक नई भेड़ बनाई गई है। यह काम कश्मीरी शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र यानी SKUAST जो कि कश्मीर में है, ये जो है यहाँ पर हुआ है। तो पहला जो जिसका जीन बदल कर किसी भेड़ को बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या दिया है निम्नलिखित में किसे कर्नाटक विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? कर्नाटक वन विभाग का जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो अनिल कुंबले जी को नियुक्त किया गया है। तो कर्नाटक वन विभाग का राजदूत जो है वो अनिल कुंबले जी को नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कामी रीता जो शेरपा है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये कौन से नंबर पर ये चढ़ाई की है? वो 31वीं चढ़ाई जो माउंट एवरेस्ट पे की है, इसके साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी 31 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या दिया है कि किसके नेतृत्व में भारत सरकार की वायु सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुशा यानी जो प्रोजेक्ट कुशा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है या किया गया है, वो DRDO के साथ में इस जो प्रोजेक्ट कुशा है उसको स्टार्ट करने का योजना बनाई गई है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्या दिया है कि भारत ने जर्मनी के सुलह में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ISSF सुलह में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या दिया है कि निम्नलिखित में किस राज्य ने सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो सिरुई लिली महोत्सव जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जाता है और ये एक लिली का पौधा होता है, उसके बारे में हम लोग उसी का त्यौहार मनाते हैं। इसके बारे में देखते हैं, क्या दिया है कि सिरुई लिली महोत्सव 2025 में मणिपुर में आयोजित किया गया था। यह एक 4 दिवसीय उत्सव होता है
जिसमें नृत्य, भोजन, संगीत, पारंपरिक खेल मणिपुर में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये मणिपुर का जो है वो त्योहार है, जो उत्सव एक मनाया जाता है। यह उत्सव सिरी लुली एक नामक जो सिरी लुली जो इस टाइप का ये जो फूल होता है, पौधे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मणिपुर के स्थायी लोगों को जिम्मेदार पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। और 2025 में यह कार्यक्रम अपना अगर 5वां संस्करण जो इसका हुआ है वो जो लिली की खोज में 75वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। और 20 मई से 24 मई तक की ये 4 दिवसीय जो उत्सव था उसका उखरुल कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। यानी मणिपुर में जो है वो सिरी लिली का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर एक लिली के फूल है उसके जागरूकता फैलाने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो अगर आपको अच्छे लगे हों और इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।